आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। तो एक भील सामने आ जाता है रानी दमयंती के, और वो भील रानी दमयंती के साथ में छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है। रानी दमयंती एक पतिव्रता औरत थी। जैसे ही रानी दमयंती क्रोध में आई तो मुख से अग्नि प्रकट हो गई और वो भील उस अग्नि में जलकर राख हो जाता है। डर गई रानी दमयंती, न्यू कहने लगी कि कभी मैंने तो सपने में भी ये हाल नहीं देखा था कि ऐसा समय भी मुझे देखना पड़ेगा। आगे चली, भागी जा रही है, घबरा रही है कि तेरे पे तो पाप हो गया, तूने एक भील की हत्या कर दी। आगे चली तो एक संत मिल जाते हैं, घबरा रही है, कांप रही है रानी दमयंती। उस संत ने पूछा, बेटी अरे कौन है, कड़े ते आई है, क्या नाम है? न्यू कहने लगी, महाराज जी बहुत बड़ी गलती होगी, पाप हो गया मुझसे। कि क्या हुआ? कि पीछे एक भील मेरे साथ में छेड़छाड़ कर रहा था और जैसे ही मैंने क्रोध में चीख निकाली तो मुख से ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला की अग्नि में वो भील जलकर राख हो गया। न्यू कहने लगे, संत बेटी ये दुनिया है, तू मुझे बड़ी भोली भाली सी नजर लग रही है। अभी तो सिर्फ एक ही भील मिला है, किस किस से पीछा छुड़ाएगी, कदम कदम पे तुझे भील मिलेंगे। फिर महाराज जी क्या करूं, मैं अकेली दुखिया हूं, कहां जाऊं? न्यू कहने लगे, बेटी थोड़ी आगे चलेगी तो दो रास्ते नजर आएंगे, तू कोई से भी रास्ते को चली जाना, वहां पर जाकर किसी भी नगरी में रहकर अपना गुजारा कर लेना। बेटी प्रेमी श्रोताओं, थोड़ी आगे चली और जैसे ही थोड़े आगे चली तो आज वो ही रास्ता नजर आ गया। कौन सा? कि एक रास्ता तो कुंदनपुर को जा रहा है और दूसरा रास्ता चंदेरी को जा रहा है। कुंदनपुर में रानी दमयंती की मां की शादी हुई थी, यानी कि कुंदनपुर में रानी दमयंती का पीहर था, और चंदेरी में रानी दमयंती की मौसी की शादी हुई थी चंदेरी के राजा के साथ में। आज दमयंती ने न्यू सोचा, अगर तू कुंदनपुर जाएगी तो तेरे पति न्यू सोचेंगे कि मेरे कहे से तो गई नहीं और आज फिर कुंदनपुर को चली गई। तू एक काम कर दमयंती, आज तू चंदेरी के रास्ते चल। प्रेमी श्रोताओं, चंदेरी की नगरी में पहुंच गई और जो दमयंती की मौसी थी, जो वहां की पटरानी थी, उसको कभी दमयंती ने देखा नहीं था। ना तो दमयंती अपनी मौसी को जानती है और ना ही दमयंती की मौसी दमयंती को जानती है। आज डोडी के ऊपर खड़ी हुई है दमयंती की मौसी। जैसे ही देखी हालत, बाल बिखरे हुए, वस्त्र फटे हुए, कोई इधर से धक्का मार दे, कोई इधर से धक्का मार दे, बेहाल है दमयंती का। तो वो पटरानी न्यू कहने लगी, बेटी कौन है, कड़े ते आई है? न्यू कहने लगी, समय की सताई हूं, नहीं तो कभी राजा महारानी होती थी। न्यू कहने लगी, बेटी कोई भी हो, तू अड़े रहे, काम कर, 2 वक्त की रोटी तुझे यहाँ मिलती रहेगी। अपनी मौसी के यहाँ पे नौकरानी बनकर रहती है, आज दासी का काम करती है दमयंती। आज काम करते करते आंखों में आंसू आ गए दमयंती के। न्यू कहने लगी कि ये समय भी बड़ा बलवान होता है, कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। अरे कभी रानी थी और आज दासी वाले काम करने पड़ रहे हैं। यहाँ का हवाला कैसे लिखा दाना ने, सुनिए। तेरे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चल्या पानी, है रे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चल्या पानी, है रे दासी बन के
कि समय करा दे नर के कर ले यो समय आवणी जानी समय पे प्यारा दोहरा दर्जा समय बदल जा वाणी न्यू क्या लगी कभी कई कई दासी मेरे हार श्रृंगार करती थी लेकिन आज ये समय कैसा आ गया सुनिए सिर पे मने कद धर के देखे सो मटके पानी के मने कद भर के देखे दासी आड़े काम बता मने कद करके देखे पटवारी भी दे क्या 100 रुपए? हाँ कहाँ गया मेरा पटवारी? ओहो चांद तो उड़े छुप रहा है। 100 रुपए पटवारी ने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कहने लगी कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। हाँ। अरे ये कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये जो वक्त होता है, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। मजबूरी के कारण क्या क्या करने पड़ रहे हैं। इस रागनी पे खुश होकर हमारे थानेदार जी सुरेश जी पहले भी बहुत सारा पुरस्कार दिया, फिर से 200 रुपए देते हैं। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी मान सम्मान किया, जिनके मैं नाम नहीं जानती। पटवारी रह गया। हाँ बोल दिए, जिनके मैं नाम नहीं जानती उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दूसरी कली में क्या लिखा।
खुश होकर देते हैं। मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय पप्पू जी 100 रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनके भी बोलूं? हाँ, जीजा जी को भाई साहब बोल देते हैं हमारे यहाँ जी। तीसरी गली में क्या कहने लगी, मैंने इस जिंदगी में काट लिए रे, इस जिंदगी में काट लिए जिसे पूरब में बोए थे, इतने गहरे दुख के झगड़े पहलम ना झोए थे। महारानी थी बोझ वीराने हरगिज ना ढोए थे। झूठे बर्तन कट्ठे कर मन कदमांजे धोए थे। हेरे बासी कुसी टुकड़ा मिलता झूठ तरस पर जागाई। सज्जन सिंह बेनीवाल जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंतिम लाइनों में दादा ने कैसे तोड़ किया रागनी का